से आप 3 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। चट्टानों में, रॉक्स में और मिनरल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जो तत्व प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम? तो आंसर है सिलिकॉन, क्योंकि चट्टानें बनी होती हैं मिट्टी की और मिट्टी होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें सिलिकॉन होता है, तो आंसर है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सा है? एल्यूमिनियम की जो खदानें होती हैं जहां से एल्यूमिनियम निकाला जाता है प्रकृति में, वो होती हैं बॉक्साइट की खदानें, तो बॉक्साइट है इसका और। वैसे मैं आपको मिनरल और में फर्क बताना चाहता हूं। देखिए, किसी भी चट्टान में अगर धातु है, अगर मेटल है, तो उसे बोलते हैं मिनरल। और वो चट्टानें, वो मिनरल्स जिनसे मेटल निकाला जा सकता है, उन्हें बोलते हैं ओर। और एल्यूमिनियम के बहुत सारे और हैं, जैसे फेल्डस्पार एटसेट्रा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। कैलामाइन जिंक का और है, इसको जिंक कार्बोनेट कहा जाता है। और गैलेना लेड सल्फाइड को बोलते हैं। जो घरों में हीटर यूज होता है, उसमें कौन सा अलॉय यूज होता है? देखिए, अलॉय होता है जब हम 2 या 3 धातुओं को आपस में मिला देते हैं तो अलॉय बन जाता है। ये किसी भी धातु की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। वी मेक अलॉयज टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ, कौन सा ऐसा अलॉय है जिससे घर में यूज होने वाला हीटर बनता है? तो ये बनता है निक्रोम वायर का। और हीटर बनाने के लिए वायर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। हाई इसलिए होनी चाहिए कि मान लीजिए ये कोई तार है जिसमें से करंट पास होगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट को पास होने में परेशानी होगी, और करंट को अगर पास होने में परेशानी होगी तो करंट को काम करना पड़ेगा, यानी करंट हीट जनरेट करेगा, और यही वो हीट है जो हीटर में आप तक पहुंचती है। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। जैसे अगर मैं डायमंड की बात करूं और ग्रेफाइट की बात करूं, तो ये दोनों के दोनों कार्बन के फॉर्म है, तो इस सवाल का आंसर है कार्बन। यानी डायमंड और ग्रेफाइट एकदम सेम है अगर उनके केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर डायमंड भी 100% प्योर कार्बन है और ग्रेफाइट भी 100% प्योर कार्बन है, और अगर मैं दोनों को हीट करूं, दोनों में आग लगाऊं, तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों का केमिकल रिएक्शन एकदम सेम है। लेकिन आप जानते हैं डायमंड कठोर है और ग्रेफाइट को तो हाथ से भी तोड़ा जा सकता है। डायमंड बहुत ज्यादा शाइन करता है, ग्रेफाइट उतना शाइन नहीं करता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और डायमंड फॉर्म है कार्बन का। बैलून में जो गुब्बारे होते हैं, उनमें कौन सी हवा भरी जाती है? देखिए, गुब्बारा जो ऊपर जाता है हल्का होके, उसमें जो हवा भरी जाती है वो है हीलियम। ये आपको याद रखना है। और एक सवाल और है, हीलियम से भी हल्की होती है हाइड्रोजन, लेकिन फिर हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं? हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में आग लग सकती है। हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस। इनफैक्ट ज्यादातर फ्यूल्स के अंदर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। आग बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? तो आग बुझती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कोई भी चीज ऑक्सीजन में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे बुझा देता है। दुनिया में जितने भी एसिड हैं, उनमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व आपको मिलेगा ही मिलेगा? कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन या सल्फर? आप कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या एसिटिक एसिड CH3COOH, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, या नाइट्रिक एसिड HNO3। आप अपनी तरफ से भी कोई भी एसिड ले सकते हैं। एक एलिमेंट उसमें जरूर होगा, और वो होगा, इनमें सब में देखिए क्या कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बिना कोई एसिड नहीं बन सकता। गोबर गैस, गांव में आपको पता होगा गोबर गैस बनाई जाती है। गांव का जितना भी गाय का गोबर या वो गोबर है, उसे एक बायोगैस प्लांट में भर दिया जाता है। तो बायोगैस में जो गोबर गैस निकलती है, जिससे चूल्हा जलता है, इसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें मेनली होती है मीथेन। मीथेन को हम बोलते हैं CH4, और ये आता है एक अल्केन, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबंडेंट मेटल कौन सा है? तो अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्ट क्या है पहले ये समझ लीजिए। अगर ये मान लीजिए पूरी धरती है, तो सबसे ऊपर का जो लेयर है,
50 किलोमीटर अंदर तक इसको क्रस्ट बोला जाता है। उसके बाद अगला लेयर होता है मेंटल और सबसे अंदर होता है कोर। तो क्रस्ट में पूछा है सबसे ज्यादा धातु कौन सी है, तो सबसे ज्यादा धातु है एल्यूमिनियम। टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड को हम ऐसे लिखते हैं C2H5 4Pb। ये जो कंपाउंड है इसको कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं पेट्रोल के अंदर। इंजन, हमारी गाड़ियों का जो इंजन है वो जाम ना हो जाए, वो नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह इसे यूज किया जाता है। इसका मतलब जो गाड़ी के इंजन है उन्हें ये नॉक यानी जाम होने से बचाता है। आपने कई बार पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे तो आपने वहां पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ देखा होगा अनलीडेड पेट्रोल। अनलीडेड पेट्रोल यानी उसमें लेड नहीं मिलाया गया है, लेकिन पेट्रोल में लेड मिलाया जाता है। तो आंसर है पेट्रोल एडिटिव। ब्यूटी पार्लर में बालों को सेट करने के लिए कौन सा तत्व यूज किया जाता है इनमें से, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस या सिलिकॉन? तो आंसर है सल्फर। ब्यूटी पार्लर में सल्फर का काफी इस्तेमाल होता है बालों को मुलायम बनाने के लिए, बालों को सेट करने के लिए। और क्लोरीन हम यूज करते हैं पानी साफ करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी है कि वो बैक्टीरिया को मार गिराता है। तो क्लोरीन हम यूज करते हैं स्विमिंग पूल में पानी साफ करने के लिए। फॉस्फोरस हम यूज करते हैं माचिस की तीली में। ये जो माचिस की तीली में आगे जो लगा होता है जिसपे हम आग लगाते हैं, ये फॉस्फोरस का बना होता है। सिलिकॉन के तो बहुत सारे यूज हैं। सिलिकॉन के हम सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बनाते हैं। गार्लिक में से यानी लहसन, लहसन में से जो बदबू आती है, स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फर या क्लोरीन? तो गार्लिक, लहसन में जो स्मेल आती है वो आती है सल्फर की वजह से। जो जुगनू होता है, जुगनू यानी फायर फ्लाई, एक कीड़ा होता है जुगनू जिसमें से रोशनी निकलती रहती है रात में, अगर आप देखेंगे। उस जुगनू में से रोशनी क्यों निकलती है? क्योंकि उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, कोई केमिलुमिनेसेंस प्रोसेस होता है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है, या उसमें फॉस्फोरस होता है। तो जुगनू के अंदर फॉस्फोरस जलता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल है। इनमें से सबसे सॉफ्ट क्या है? सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर? तो ये तो मैं समझता हूं सबसे आसान सवाल है, सोडियम। देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं कि इन्हें आप चक्कू से भी काट सकते हो बीच में से। जनरली जो धातु होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, जैसे लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम, सारे बहुत हार्ड हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। लड़कियां जनरली अपनी सुरक्षा के लिए एक पेपर स्प्रे यूज करती हैं, या इसको रायट कंट्रोल एजेंट में भी यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे छेड़छाड़ करे तो पेपर स्प्रे, उसमें मिर्च भरी होती है, तो उसमें कौन सा, जिसको आप आंखों में डाल सकते हो किसी की, तो पेपर स्प्रे के अंदर कौन सा कंपाउंड होता है? कैप्साइसिन, ब्लैक काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो पेपर स्प्रे के अंदर होता है कैप्साइसिन। ये कैप्साइसिन है, ये आपको आंखों में डल गया तो अंधा तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर आपको अंधा कर देगा। ये बहुत ज्यादा आंखों में जलन पैदा करेगा, जिससे आपका विजन कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा। साइटोक्रोम जो साइटोक्रोम और क्लोरोफिल, इनमें कौन से तत्व होते हैं? देखिए, क्लोरोफिल होता है जो पौधे यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इट इज अ लाइट एब्जॉर्बर। उसमें होता है मैग्नीशियम। और साइटोक्रोम में होता है आयरन, यानी आंसर है आयरन एंड मैग्नीशियम। अगर आप किसी सुनार के पास जाएंगे, यानी गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, तो सुनार को अगर आप कोई सोना देंगे, सोने की ईंट देंगे या सोने का कोई आभूषण देंगे, तो वो उस पर एक एसिड लगाकर देखता है, चेक करने के लिए कि वो कितना प्योर है। यानी सोने को गलाने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, कौन सा एसिड तेजाब यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया दो चीजों से मिलकर बनता है, HCl और HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, 3:1 के रेशो में। याद रखना, तीन भाग इसमें होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और एक भाग होगा नाइट्रिक एसिड का, और इनको मिला देंगे तो बन जाएगा एक्वा रीजिया। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग कि इसमें लोहे को भी गलाया जा सकता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं घर में, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट? देखिए, कोल्ड ड्रिंक कैसे बनता है। अगर आप पानी लीजिए, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल दीजिए, तो ये बन जाएगा H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड। तो एक्चुअल में जो कोल्ड ड्रिंक है वो कुछ नहीं होता, वो होता है कार्बोनिक एसिड, इसीलिए हम उसमें मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
कमर्शियल वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ इन्वॉल्व। देखिए जब रबड़ मिलता है हमें, रबड़ के पेड़ से मिलता है लेटेक्स, लेकिन रबड़ जब मिलता है, अब आप रबड़ की कोई भी चीज देख लीजिए, रबड़ बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब रबड़ मिलता है तो वो बहुत कमजोर होता है। तो रबड़ को मजबूत बनाने के लिए उसको इनमें से किस चीज के साथ गर्म करते हैं, उससे रबड़ स्ट्रांग हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। तो रबड़ को हम सल्फर के साथ हीट करते हैं और उससे रबड़ बहुत मजबूत हो जाता है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? देखिए एंटीसेप्टिक होता है जो कीड़ों, जो जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। तो बैक्टीरिया वगैरह को, जो आपको मान लीजिए चोट लग जाती है तो आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं, जैसे डिटॉल लगाते हैं, तो डिटॉल, सेवलॉन, ये सब एंटीसेप्टिक हैं। तो इनके प्रिपरेशन में क्या यूज होता है? इनकी प्रिपरेशन में यूज होता है आयोडीन। इनफैक्ट अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो आप मार्केट से एक दवाई खरीद के लाते हैं, बीटाडिन। ये बीटाडिन भी कुछ नहीं है, ये है आयोडीन। ये आयोडीन बीटाडिन का कंपाउंड है। तो आयोडीन की ये प्रॉपर्टी है कि ये बैक्टीरिया को मार देता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज किसके बने होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस आप जानते हैं, आंखों के बिल्कुल ऊपर लगाए जाते हैं देखने के लिए। कॉन्टैक्ट लेंस बने होते हैं लूसाइट के। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। एलपीजी सिलेंडर में हम जो घर में सिलेंडर यूज करते हैं, जो घर में हम सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें हम कौन सी गैस भरते हैं? एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसकी कोई गंध नहीं होती, इसका मतलब ये ऑर्डरलेस होता है। लेकिन अब इसकी कोई गंध नहीं है, और मान लीजिए आपके घर में अगर गैस लीक हो जाए, अगर कोई गंध ही नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि गैस लीक हो गई? इसलिए हम अपनी तरफ से उसमें एक कंपाउंड मिलाते हैं जिससे पता चल जाए, और उस कंपाउंड की गंध होती है। जो आप ये जनरली गैस लीक हो जाती है तो जो गंध आती है आपको, वो एलपीजी की नहीं आती, वो उस कंपाउंड की आती है। तो हम कौन सा कंपाउंड उसमें ऐड करते हैं गैस के अंदर? तो वो हम ऐड करते हैं थायोइथेनॉल। थायोइथेनॉल को हम लिखते हैं C2H5SH, और इसका एक नाम और है, इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। तो दोनों में से कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है, या तो थायोइथेनॉल आएगा या इथाइल मरकैप्टन आएगा। मीनामाटा डिजीज किस चीज से होता है? लेड से होता है, मरकरी से होता है, सल्फर से होता है, कि फ्लोरीन से होता है? देखिए मीनामाटा एक जगह का नाम है। इस जगह पे एक बार ये कंपाउंड पानी में मिल गया था, जिससे हजारों लाखों जल वाले जो कीड़े हैं, मछलियां हैं, वो मर गए थे। उसके बाद से इसका नाम मीनामाटा डिजीज ही रख दिया गया। तो ये होता है अगर पानी में बहुत ज्यादा मरकरी आ जाए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। मरकरी को Hg लिखा जाता है। मरकरी को हम हिंदी में बोलते हैं पारा। जो थर्मोमीटर के आगे लगा होता है वो भी पारा होता है, यानी मरकरी होता है। और मरकरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जितने भी मेटल हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे आयरन, तांबा, सब रूम टेम्परेचर हम बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन को। सोडियम स्टीयरेट एक नमक है, और इसको किसकी प्रिपरेशन में यूज किया जाता है? सोडियम स्टीयरेट को हम यूज करते हैं साबुन बनाने में। इनफैक्ट साबुन बनाने में हम, साबुन वैसे एक बेस है, ये आपको याद रखना है, और अगर आप किसी भी बेस को हाथ लगाएंगे तो वो स्लिपरी होगा, और बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर। लेकिन जो एसिड होता है, एसिड का टेस्ट होता है खट्टा, यानी सार। जैसे नींबू का जूस है, अगर आप पियेंगे तो वो खट्टा होगा, यानी वो एक एसिड है। सिरका अगर आप पियेंगे घर में, विनेगर जिसमें प्याज भी डुबोते हैं, वो भी सार है, यानी वो एक एसिड है। तो ये चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए। और एसिड का पीएच 7 से कम होता है, और बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। अगर 7 है किसी का पीएच, पीएच होता है हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो अगर किसी का पीएच 7 है, इसका मतलब साफ है कि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है। दो एटम आइसोटोप कहे जाते हैं अगर उनमें क्या होता है? तो आइसोटोप होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल H11, H12 और H13। अब ये तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, और मास नंबर अलग अलग है। ये देख सकते हैं आप, नीचे हम हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम हमेशा मास नंबर लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम हो और डिफरेंट मास नंबर हो तब उन्हें आइसोटोप कहा जाता है, यानी आंसर है ए। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, जो हैवी वाटर यानी D2O बनाने में काम आता है। और तीसरा है रेडियो एक्टिव ट्रिटियम। इसमें और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो इसे बोला जाता है आइसोबार। और अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो इसे बोला जाता है आइसोटोन।
फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा गैस यूज होता है? देखिए, मान लीजिए अगर कोई केला है, तो केला जो है, अगर आप इसे, मान लीजिए आप कोई कच्चा केला लेते हैं, यानी रॉ बनाना ले लेते हैं, और उसे 4-5 दिन छोड़ देते हैं तो अपने आप पक जाएगा। लेकिन जो फ्रूट सेलर होते हैं वो एक गैस लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे ये जल्दी पक जाए। तो वो गैस इसे कुछ घंटों में ही या एक दिन के अंदर अंदर पका देती है। और वो गैस कौन सी होती है? तो वो गैस होती है इथीन गैस। इथीन गैस को हम इथाइलीन गैस भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला है C++CHHHH, यानी इसको हम लिखते हैं C2H4। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ये आपको जरूर पता होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1986 या 87 में हुई थी ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। और इसमें कौन सा गैस लीक हो गया था? तो इसमें जो गैस लीक हुआ था उसको हम लिखते हैं C2H5NCO, यानी इसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मैं इसमें इसको आई थिंक इसको CS3NCO बोलते हैं, ये आप एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। एयर कंडीशनर में कौन सी गैस भरी जाती है? जो घरों में एसी यूज होता है, इसमें आप एक गैस भरवाते हैं। जो एसी यूज करते हैं वो इस बात को जानते होंगे। तो एसी हो या फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, सब में ठंडा करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? उसमें भरी जाती है फ्रीऑन गैस। FR इसका केमिकल सिंबल है। सो दैट्स इट। ये था पहला भाग केमिस्ट्री के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है CHSL जो एग्जाम में आते हैं, LDC में, और CGL SSC CGL के लिए सहायक होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पर अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही आसान है। वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा, कोई भी वीडियो मैं जो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आ जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।